चलिए आज के टॉप में हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या आर्कटिक क्षेत्र में, या जापान से पूरब के क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक क्षेत्र में। जो आपकी मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है वो आपके आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, या कह सकते हैं जो आपके ऊपर की पृथ्वी की धरातल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य में जो आपका काला धब्बा है वो है आपका, धब्बे में वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, यानी प्रकाश नहीं दे पाते। इसी वजह से सूर्य में हमें काला धब्बा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आप जानते हैं हमारे यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण होता है, तो उसमें उसका हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है सूर्य में वो है आपका 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? सभी को पता होगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर है सूर्य। सूर्य जो है एक तारा है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, और पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आपका जो सौर पृष्ठ है उस पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 600 डिग्री सेल्सियस होता है सौर पृष्ठ पर उसका तापमान। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा वहीयत में पाया जाता है? तो इसका आंसर सामने है ही। इसका सही आंसर है आपका हीलियम जो है हाइड्रोजन के अलावा दूसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 या 10? तो इसका लगभग में ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश धरती पर 8.3 मिनट का समय लेता है। कहीं कहीं 8.24 या 8.18 भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? अगर हम सूर्य से देखें तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका वो है बुध। बुध सबसे सूर्य के नज़दीक हो जाता है, और आपका वरुण सूर्य से सबसे दूर हो जाता है। बृहस्पति को देखा तो 5वां ग्रह है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? यानी आपका जो बुध नक्षत्र में है उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 356, 36 या 88? इसका सही आंसर हो जाएगा 88। आपके बुध नक्षत्र में एक वर्षों के दिनों की संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि बुध जो है आपका सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में लगा लेता है। उसका एक वर्ष 88 दिन का है। और सबसे ज़्यादा देखें तो आपका जो है किसका होता है? वरुण का होता है। 164 वर्ष लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? तो कलाएँ किस ग्रह में होती हैं? तो बुध में चंद्रमा की तरह ही कलाएँ पाई जाती हैं, जो बिल्कुल समान आपके लगती हैं चंद्रमा की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? हर किसी के उपग्रह हैं, लेकिन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो वो आपके अगर देखा जाए तो सूर्य से ही वो क्रम से होते हैं। तो सूर्य से पहले कौन सा होता है? बुध होता है, और उसके बाद कौन सा होता है? शुक्र होता है। इन दोनों के ही याद रखिएगा उपग्रह नहीं है। जबकि तीसरे पे देखें तो आपकी हमारी पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी का हमारा एक उपग्रह होता है, और उसके बाद देखें तो मंगल आ जाता है, और मंगल के कितने ग्रह होते हैं? 2 उपग्रह होते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो अभी जैसे मैंने बताया गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही जल्दी चक्कर लगा लेता है। तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। इसलिए सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। और याद रखिएगा कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है। और जबकि आपका वरुण कितने दिन में लगाता है? लगभग 164 वर्ष में लगाता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो अभी जैसे सेम है कि बुध ही आपका कौन सा होता है? सबसे तेज लगाता है, और याद रखिएगा जल्दी भी उसका लगा लेता है। आज का अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? यानी कह सकते हैं कि अपनी धुरी पर ही सबसे जल्दी तेज कौन घूम जाता है? बुध घूमता है, शुक्र घूमता है, मंगल घूमता है, या बृहस्पति घूमता है? तो याद रखिएगा जैसे ही हम सूर्य के नज़दीक होते हैं तो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों गतियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ही। परिभ्रमण गति याद रखिएगा सबसे अधिक है, और परिक्रमण भी देखें तो बुध की ही सबसे ज़्यादा है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है?
पृथ्वी का, हम जानते हैं 23.5 पर होती है, बुध का, प्लूटो का या शनि का। तो सबसे ज़्यादा झुकाव भी याद रखिएगा पृथ्वी का नहीं है, बुध का है। हमारे पृथ्वी का याद रखिएगा अपना अक्ष झुकाव कितना है, अगर हम उसके तल पर देखते हैं तो 23.5 होता है, लेकिन कक्षीय तल पर देखते हैं तो 66.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या वरुण है? तो सेम क्वेश्चन है कि बुध ही याद रखिएगा चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है। ये कलिकाएं भी पूछा जाए तो याद रखिएगा बुध में ही चंद्रमा के समान कलिकाएं नजर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है या यम है? तो सौर मंडल का पृथ्वी के बराबर कौन है? शुक्र है। इसीलिए शुक्र को याद रखिएगा पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, या उसके सादृश्य या उसका परिवार भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो जैसा अभी बता ही दिया है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका आपका शुक्र। शुक्र को आपका इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो इसको सभी जानते हैं, चमकीला, भोर का तारा या एनीथिंग कुछ होते हैं तो वो सब शुक्र के ही होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन सा है? बुध शुक्र है या शुक्र बुध है, बुध या मंगल है या बुध या बृहस्पति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुध तथा शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध और शुक्र है। आज का हमारा अगर 22वां क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की करते हैं, पृथ्वी की करते हैं, मंगल या बुध की करते हैं? तो यूरोपवासी किसकी पूजा करते हैं? शुक्र की करते हैं, क्योंकि वो भोर का तारा दिखाई देता है और चमकीला भी होता है, तो याद रखिएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखा जाए तो आपके सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा होता है? बुध होता है, लेकिन वो सबसे गर्म नहीं होता। तो उसका सही आंसर है शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। याद रखिएगा क्यों होता है, इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल बहुत है और जब इसके आपके ऊष्मा जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती, इसकी वजह से उबलता हुआ ग्रह हो जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अगर हम देखें तो एक तरफ शुक्र है और एक तरफ मंगल है, लेकिन दोनों में सर्वाधिक कौन है? तो सबसे अधिक उसके याद रखिएगा शुक्र उसके सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 25वां क्वेश्चन है हमारा, आपका 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारे के नाम से जाना जाता है? बातों बातों में बताया देता है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र को भोर के तारे के नाम से जाना जाता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये भी आपको आंसर पता ही होगा, सही आंसर इसका शुक्र है। जैसे शुक्र के बारे में भी कोई आती है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं तो आपके पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय? तो सुपरनोवा क्या होता है? एक मृतप्राय तारा है। तो जब आपको ये तारा मृतप्राय का मतलब है कि जब उसमें चमक खत्म हो जाती है तो उसको एक सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सुपरनोवा एक क्या है कि एक मृत तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, एमंड सेन ने, तस्मान ने या जॉन कैवर्ट ने? तो मोस्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने की थी। आज का 29वां क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा 29वां क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमरीगो वेस्पुची, वियरी या एमंडसन? तो साउथ पोल पहुंचने वाला कौन था आपका? साउथ पोल का मतलब है दक्षिण, दक्षिण ध्रुव पर कौन पहुंचा था सबसे पहले? एमंडसन पहुंचा था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम 30वां क्वेश्चन। आज का 30वां हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है? चंद्रमा है और ये हमारा उपग्रह है। आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है कि आप बताएं कि 8 ग्रह में से सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं और कितने हैं। अगर पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।